रोहित वेमुला बिल। इस मॉनसून सेशन में कर्नाटका गवर्नमेंट अभी तक का सबसे ज्यादा एंटी हिंदू बिल लाने वाली है। ये बिल कहता है कि आप किसी भी शैक्षणिक संस्थान में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के अगेंस्ट किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। एससी और एसटी तो सच में मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं और उन्हें सच में प्रोटेक्शन की भी जरूरत है और उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट ST/SC एक्ट भी लागू हो रखा है इंडिया में। लेकिन फिर भी हम आए दिन देखते रहते हैं कि SC/ST लॉ का कितना ज्यादा मिसयूज होता है। और इस बिल में तो SC और ST के साथ साथ OBCs और माइनॉरिटीज को भी ऐड कर दिया गया है। ये कांग्रेस की वही पुरानी स्ट्रैटेजी है जहां पे वो मुसलमानों को हमेशा से दबा कुचला, वंचित और शोषित दिखाते रहते हैं। और जहां तक हमने देखा है कि SC/ST एक्ट में 81% ऑफ द केसेस जहां OBC कम्युनिटी के अगेंस्ट रहते हैं, वहीं पे इस बिल में हम लोग OBCs को और SC और ST को एक ही साथ कैसे रख सकते हैं। और इसके भी ऊपर से आप इस बिल के थ्रू 5% जो जनरल पॉपुलेशन है स्टेट की, उसको स्टेट के 95% पॉपुलेशन के अगेंस्ट खड़ा कर देते हैं। क्योंकि इस बिल के अनुसार अगर आप जनरल कास्ट के हैं तो आपके अगेंस्ट कोई भी बिना किसी सबूत के डिस्क्रिमिनेशन का एक्यूजेशन लगा सकता है और आपके अगेंस्ट एक नॉन बेलेबल FIR दर्ज हो जाएगी और आपको क्राइम प्रूव होने से पहले ही आपको 1 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। और अगर आपने इस एलिजेड इंसिडेंट को अंजाम ना भी दिया हो, अगर आपने उस एक्यूज का साथ दिया है या फिर उस इंसिडेंट को रोकने में मदद नहीं की है, तो भी आपके अगेंस्ट ये FIR लागू हो सकती है। और मैलिशियस इंटेंट और फॉल्स कंप्लेंट्स के अगेंस्ट भी इस बिल में कोई प्रावधान नहीं है। और अगर कोई मुस्लिम किसी OBC के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करे तो इस सवाल का भी जवाब ये बिल नहीं देती है। मैंने आज तक अपने जीवन में इससे ज्यादा वाहियात और अजीब बिल नहीं देखा है जो कि जस्टिस प्रोवाइड करने के नाम पे लोगों के हाथ में अनचेक्ड पावर दे देती है।